बचपन से ही उसे देखकर शर्म से चुप जाती। उस गांव और खानदान के रिवाज के मुताबिक मंगेतर से बात करना बहुत बेशर्मी समझा जाता था। इसलिए उन दिनों गांव की पगडंडियों पे बच्चे एक दूसरे से आगे निकलते और ढोल की आवाज का पीछा करते भाग रहे हैं। आज परवीन और इकबाल की शादी है। दोनों के घरों में कुछ खास फासला नहीं। चचाजाद होने के बिना पर यह रिश्ता परवीन के पैदाइश के दिन ही तय पाया था। दोनों तरफ एक ही खानदान था। बारात पीनू के घर आ चुकी थी। हरे भरे खेतों के बीच कच्ची मिट्टी की चार दीवारी में खुला सा सहन, और सहन के एक तरफ बेरी का बड़ा सा दरख्त जो कि खीकर के दरख्त के इतने करीब के अटकलियां करते हुए साफ दिखता। मेरासन डोल पीट रही है और दूल्हे की बहनें और रिश्तेदार औरतें सहरे गीत गाकर और झूमर डाल डालकर अपनी खुशी की जिंदगी का हिस्सा बना रही है। और उनके गिर्द बिछी चारपाइयों पर बूढ़ी खवातीन भी उनका गा गा कर साथ दे रही है। 2 कमरों के इस मिट्टी से बने घर में हर तरफ खुशी खुशी है। दुल्हन की सहेलियां उसे तैयार कर रही हैं और साथ ही शादीशुदा कजने पिनू के साथ छेड़छाड़ करने में मसरूफ दिखाई दे रही है। और पिनू मारे शर्म के अपना मुंह नीचे कर लेती। 16 साल के पिनू पर राज के रूप आया था। लंबे घने बाल जिसे आज पहली दफा उसकी सहेलियों ने भी बचपन के बाद अब देखा था। वो इतना कस के दुपट्टा जो लेती थी, बड़ी बड़ी और हया से भरी आंखें जो पलकों की बारीपन से झुकी हुई थी, सतवा नाक पर खूबसूरत नथ और नाजुक होंठ जिन पर पहली दफा लिपस्टिक लगी थी, और सुर्ख रंग की लिपस्टिक और आंखों का काजर और खिलता साफ गदमी चेहरा जिस पर हल्की सी क्रीम लगी थी, माथे पर झूमर, लेकिन ऐसा लगता गोया परियों के मुकाबले हुस्न में पहला इनाम पाकी बेटी हो। इस खूबसूरती को अगर गालिब देखते तो यकीनन एक दीवान लिखते। शायद दूल्हा आ गया, उसकी सहेली ने उसके कान में कहा, और फिर अचानक कमरे के दरवाजों पर मौजूद लड़कियों की बहस की आवाज आई, जो कि दूल्हा से दर दिहाड़ी दरवाजे खोलने की रस्म के पैसे मांग रही थी। काफी बहस के बाद कुछ मामला तय पा गया। परवीन हाथ से बनी सिंधी बेडशीट से ढकी चादर पर बैठी थी। उसके चारों पाए रंगीन और आर्ट का नमूना थे, जो कि उसकी मां ने अपने हाथों से बनाई थी। इकबाल जो गले में नोटों के बारी बरकम हार पहने हुए था, शर्माता हुआ चारपाई पर बैठ गया। इर्द गिर्द मौजूद बूढ़ी औरतों ने अपनी खास सराइकी जबान में उनके लिए दुआएं के गीत गाने शुरू कर दिए। 7 सुहागनों उनके सर पर अपने दुपट्टों के पल्लू डाले और हर एक ने नेक तमन्नाएं दुआओं के साथ उनको सर से दुपट्टे हटाए। और मुख्तलिफ रस्मात के बाद आखिरकार रुखसती का वक्त भी आ गया। बाप ने गले लगाया, भाइयों ने सर पर हाथ रखा। माँ और बहनों से मिलते हुए वो फूट फूट के रोई। लेकिन एक न एक दिन तो सबको ही पिया कर सुधारना होता है, और यही मुआशरे का कानून है। इकबाल बहुत खुश था। आज पीनू उसके ख्वाबों से निकलकर हकीकत में उसके सामने बैठी थी। बचपन की उमंग थी इसकी। बचपन से ही उसे देखकर शर्म से चुप जाती। उस गांव और खानदान के रिवाज के मुताबिक मंगेतर से बात करना बहुत ही बेशर्मी समझा जाता था। इसलिए उन दिनों के दरमियान कभी लफ्जों की जबान नहीं बोली गई थी। गो के इकबाल की तरसी निगाहें हर वक्त पीनू की मुतलाशी रहती और रातें उसके सपनों में कटती। और अब हकीकत में उनके सपनों की शहजादी घूंघट डाली बैठी थी। इकबाल ने अपने मेहंदी वाले लाल हाथों से उसका घूंघट उठाया और बेख्तियार बोला, वाह ला साईं वाह। पीनू और इकबाल की मोहब्बत की इब्तिदा का तो इन दिनों को मालूम नहीं कब हुई, लेकिन शादी के बंधन ने गोया इस मोहब्बत को ज़बान दे दी थी। ये वही पीनू थी जो उसके देखती ही शर्म से चुप जाती थी। अब उससे ढेरों सारी दिल की बातें करती। एक दिन दोनों मिलकर घास काटते काटते तक कर पगडंडी पर बैठ गए तो पीनू ने अपने दुपट्टे से इकबाल का पसीना सुखाया। इकबाल ने उसकी आंखों में झांका। पीनू ने शर्मा कर पूछा, क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में अपनी तस्वीर देख रहा हूँ। इकबाल ने दरांती को जमीन पर रखते हुए बहुत प्यार से कहा। पीनू जो अब तक पगडंडी पे लगी घास से कहका लगा के हंसी और फिर हंसती ही रही। इकबाल उसकी हंसी की आवाज से खुश था, लेकिन मसनूई खफकी से बोला, ये क्या बात हुई? मैंने झूठ कहा क्या? नहीं, पीनू झट से बोली, असल में शादी से पहले जब तुम मेरे ख्वाब में आते थे तो अगले दिन मैं नीचे मुंह करके घूमती थी। इकबाल ने हैरत से उसे देखकर कहा, मगर क्यों, ऐसा किस लिए?
मैं डरती थी कि कोई मेरी आंखों में आपकी तस्वीर ना देख ले और कहीं किसी को पता ना चल जाए कि आप मेरे ख्वाबों में आए थे। इस बार हंसने की बारी इकबाल की थी और वो जोर जोर से हंसने लगा। पीनू ने पांव जमीन पर फटके बोली, तुम बहुत बुरे हो और काटी हो। घास जो जरा फासले पर पड़ी थी पीनू ने इकबाल पर डालना शुरू कर दी। इकबाल कहाँ चुकने वाला था, उसने भी पीनू पर डालना शुरू कर दी। दोनों खूब हंसे और खाली कपड़े में फिर से घास डालना शुरू कर दी। चाची बाहर शोर कैसा है? अचानक शोर पर पीनू ने आटा गूंथती सास से को देखा जो खुद भी हैरान थी। अब शोर बढ़ रहा था। अचानक नजीरा और अमीरा और उनकी माँ भागती हाँफती कांपती उनके घर में दाखिल हुई और फरियाद करने लगी, अल्लाह का वास्ता मेरी बेटियों को छुपा लो, उनके भाई ने साथ वाले गांव के आदमी का कत्ल कर दिया है, अब मेरी बेटियों में से किसी को कुर्बान करेगा। ये कहानी कोई नई नहीं थी। पीनू और इसकी चाची के लिए ये तो इस गाँव की रवायती थी। यहाँ के कत्ल पर बहादुरी समझते थे और इसी कत्ल की सजा से बचने के लिए अपनी बहनों, बीवियों, बहुओं और माओ को कत्ल कर देते। इससे इनके दो मकासद हासिल होते, दुश्मन भी मारा जाता जिस पे उनकी बहादुरी का टाइटल मिल जाता था और घर की किसी औरत को मारने पर सजा से बचने के अलावा इज्जतदार गैरतमंद होने पर पग भी पहनाई जाती। वैसे भी औरत की हैसियत ही क्या थी, उनकी नज़रों में पाँव के जूती, गुलाम, हकीर और कमज़ोर और फिर छोटी मोटी मार कुटाई से कहाँ उनकी ताकत का पता चलता। एक आधा कत्ल करके तो ही मर्द की मर्दानगी का रूप आता। शोर और करीब आ रहा था। उससे पहले कि पीनू और उसकी चाची कुछ करने का सोचती, अमीरा, नजीरा के भाई और बाप अंदर आ गए। उनके साथ पीनू का ससुर और जेठ अपनी बड़ी मूंछों को ताव देता हुआ सैन में दाखिल हुआ। नजीरा और अमीरा को कमरों की तरफ भागते, लेकिन उनका भाई जो ताज़ा ताज़ा कत्ल करके आया था, जिसकी आंखों से एक वहशीपन झलक रहा था और एक कत्ल करने के बाद उसकी आंखों का रंग लाल हो रहा था, उनके पीछे शिकारी कुत्ते की तरह जिपटा। अमीरा की किस्मत खराब थी कि वो पहले पकड़ाई में आ गई और उसके भाई को तो उस वक्त कुर्बानी के लिए एक ही चाहिए थी। अमीरा ने भाई की मन्नत समाजत की, अपना दुपट्टा उसके पाँव में डाला, वास्ते दिए। वो कहती रही, भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे नहीं मरना। उसकी चीखों की आवाज़ आसमान हिला रही थी, लेकिन उसका भाई उसे घसीटते जा रहा था। अमीरा की माँ दहाइयाँ दे रही थी, छाती पीट रही थी और अपने बेटे को अपने दूध का वास्ता दे रही थी कि बहन को छोड़ दो, बेगुनाह को मत मारो। मगरिब की अजान की आवाज़ आई तो बोली, देखो मेरे बेटे, तुमको इस अजान की कसम का वास्ता मेरी बेटी को छोड़ दो। अरे ये तो सबसे छोटी है, तुम्हारी लाडली है, तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारा रास्ता देखती है, तुम्हारे लिए अल्लाह साईं से दुआ मांगती है, अभी से तुम्हारे शादी की गीत गाती है, उसे छोड़ दो। बकवास बंद करो। अपनी अमीरा का बाप जो कि अब तक खामोश खड़ा था बोल पड़ा, कत्ल करके आया है साथ वाले गांव के आदमी को, अगर बहन को खाली करके नहीं मारेगा तो इसको सजा होगी और मकतूल का बदला लेने आ जाएंगे और फिर बहनें भाइयों पर कुर्बान होने के लिए ही तू होती हैं। जल्दी कर पुत्र, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। चलो पकड़ो अमीरा को। उसने अपने दूसरे बेटों को इशारा किया जो कि अब तक खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। तेजी से लपके और अमीरा की आवाजें, अम्मा मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, अम्मा मुझे दर्द होगा, अब्बा साईं, अद्दे साईं को बोलो मुझे छोड़ दे, आपकी तो मैं लाडली गुड्डी हूँ। अमीरा की बाप ने उसके सर पर हाथ रखा, मैं मजबूर हूँ और बेटों की तरफ इशारा किया, देर मत करो। तीनू और इसकी सास जो शुरू से रो रही थी और अपने बचाने के लिए आगे आ रही थी, वो भी वास्ते देने लग गईं। चाचा अल्लाह का वास्ता जुल्म मत करो, खुदा के कहर से डरो। लेकिन उस वक्त कोई भी फरियाद, कोई भी वास्ता, कोई भी आंसू अमीरा के बाप के फैसले को टस से मस नहीं कर सकता था। इस वक्त उसको अपनी बेटी की कुर्बानी में ही अपने बेटी की जिंदगी नजर आई और बेटी बचाकर वो घाटे का सौदा नहीं करना चाह रहा था। आखिर नस्ल तो बेटों से ही चलती है। अमीरा की माँ उनके पीछे बाहर के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसके शौहर ने उसको बालों से पकड़कर पीछे की तरफ धक्का दिया और बेटों को बाहर से दरवाजा बंद करने का कहा। अमीरा की चीखों की आवाजें अंधेरा फैलने के साथ साथ दूर होती चली गई। उसका दुपट्टा कच्चे सेन के बीच पड़ा था। उसकी माँ ने दुपट्टे को उठाकर गले लगा लिया। आज अमीरा की गुड़िया की शादी थी और उसने अपनी माँ से खास ये सूट सिलवाया था और दुपट्टे पर गोटा अपने हाथों से लगाया था। उसने दुपट्टे पर गोटा लगाकर माँ से कहा, देखो
अम्मा मैंने अच्छा गोटा लगाया है, बड़े भाई की दुल्हन के कपड़ों पर भी मैं गोटा लगाऊंगी। अम्मा कितना मजा आएगा, मैं अद्दे को खुद मेहंदी लगाऊंगी। अमीरा की माँ गम से डहाल थी। पीनू और उसकी सास उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी और खुद भी ज़ारों कतार रो रही थी। भला कैसे उसे दिलासा दी थी, अद्दे उठो पानी पी लो, हम औरतों की किस्मत ही खराब है। अल्लाह साईं ने हमें पैदा ही कुर्बान होने के लिए किया है, इसीलिए तो दरबारों में जा जाकर बेटी पैदा ना होने की दुआ करते हैं। लेकिन वो भी बादशाह है। अम्मा हवा की सजा हमसे ले रहा है। क्या होता हम औरतों को बिल्ली, कुत्ता या कोई और जानवर बना देता। अरे इस औरत बनने से तो बेहतर था। चची अपने गम से बोले चली जा रही थी और अमीरा की माँ उसको गले लगाकर बैन कर रही थी। अरे मेरी अमीरा की गुड़िया की शादी थी, आज मेरी बेटी कितनी खुश थी। मेहंदी लगाई उसने अपने हाथों पे। हाय मेरी बच्ची आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाय नजर लग गई मेरी बच्ची को मेरी। और रब्बा तूने पैदा क्यों किया। अगर मेरी गोद मेरे ही बच्चे के हाथों उजाड़नी थी तो बैन करते करते चाची रहमत बेहोश होगी। तो प्यारे दोस्तों, कहानी आगे जारी है। तलफ़्ज़ुज़ में गलती हो सकती है, इसके लिए माजरत हाँ है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में राय ज़रूर दें। शुक्रिया।